वो भी और दो बच्चों ने उनका भी प्राणांत कर दिया। भगवान प्रभु श्री राम ने खरदूषण का वध किया। रावण समझ गया प्रभु के अलावा उनको कोई मार नहीं सकता। इधर महाराज धीरे धीरे वक्त गुजराए और तब धीरे धीरे वक्त गुजरा। रावण के दिमाग में सिर्फ एक ही बात भटकती रही, अब कैसे होगा, अब तो मुझे सीता का हरण करना। मामा मारीच के पास में गया, जवाब दिया है मामा तुम मेरे साथ में चलो। जवाब दिया तुम कहां लेके जा रहे हो? जवाब दिया मामा मुझे छल करना है, तुम सिर्फ और सिर्फ हिरण बन जाना, वाद बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। जवाब दिया है पगले उन त्रिलोकीनाथ से तू जीत नहीं पाएगा। जवाब दिया है मामा अगर चलना है तो चल, तेरा तलवार से सर अलग कर दूंगा। मारी सोचने लगा ये प्रभु जब दुष्ट के हाथों से मरना तो अच्छा है, मैं प्रभु के हाथों से मरूंगा, सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। आज भैया चला है मारी पहुंचाए कूट की तरफ, एक सोने का हिरण बन करके उस कुटिया के आसपास घूमने लगा। मैया सीता ने कहा प्रभु देखिए ना कितना प्यारा हिरण है, बिल्कुल स्वर्ग की तरह चमक रहा है, अगर ये हमारी कुटिया पे हो तो कितनी शोभा हो। प्रभु श्री राम कहने लगे भद्रे जिस वक्त आप घर से चली थी तो आपने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरी चीज को नहीं निहारूंगा। फिर ये क्या है? तो ना हाथ जोड़े प्रभु सिर्फ हिरण को ला दिया। देखिए प्रभु की लीला। प्रभु श्री राम उस हिरण को मारने के लिए पकड़ने के लिए भागे, लेकिन वो हिरण प्रभु श्री राम को कुटिया से काफी दूर ले गया। प्रभु श्री राम उसका वध करने के लिए जैसे उन्होंने बाण निकाला, महाराज बाण मारीच के सीने में जाके लगा। हाय लक्ष्मण भैया, हाय लक्ष्मण भैया कह के जमीन पे गिर गया। मैया सीता के कानों में आवाज पड़ी, जवाब दिया है लक्ष्मण भैया तुम्हारे भैया पे कोई संकट है, तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हें पुकार रहे हैं। जवाब दिया है भाभी, हे भाभी ना मेरे भैया पे कोई संकट नहीं आ सकता। जवाब दिया लक्ष्मण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे मन में भी कोई पाप पनप रहा है, इसलिए आप जाना नहीं चाहते। जवाब दिया माँ आप ऐसे गूढ़ शब्द न कहो, मैं अवश्य जाऊंगा माँ। आज लक्ष्मण ने भैया लक्ष्मण ने क्या किसी जवाब दिया माँ कोई भी आपत्ति आ जाए आप इससे बाहर मत आना, कितनी भी कोई समस्या खड़ी हो जाए बाहर मत आना। अगर बाहर आ गई तो आप पे कोई भी आपत्ति आ सकती है, लेकिन आपको देखा के अंदर कोई आपत्ति नहीं आएगी। आज लक्ष्मण चले भैया, इधर रावण मायावी रूप बना करके आया है और अलग जगाने लगा है कि माते भिक्षाम नहीं माते। सीता मैया निकल करके जवाब दिया है आइए स्वामी। मैया फल लेकर के आई है, तब तक महाराज रावण उस कुटिया के सामने आसन लगा चुका था। जवाब दिया है हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, हमने आसन लगा लिया है, अब आप जो भी हमें दान करना चाहती है बाहर लेकर आ जाए। आज मैया ने बहुत देर तक विचार किया और विचार करने के बाद में भैया बाहर चलिए उस लक्ष्मण रेखा से। रावण अपने भेष में आकर के अपने विमान में रख करके सीता का हरण करके ले गए। इधर महाराज जब लक्ष्मण पहुंचे तो श्री राम के पास में जवाब दिया भैया तुम यहाँ कैसे आए? जवाब दिया मुझे भाभी माँ ने आदेश किया था, लौट करके आए हैं तो देखा है प्रभु श्री राम ने माँ सीता को। जब मैया सीता को नहीं पाया है वन वन भी ढूंढ रही है, पशु पक्षियों से पूछ रही है। इधर महाराज जटायु को मालूम हुआ, जटायु ने युद्ध किया, रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया। आज जटायु जमीन पे गिर गए। महाराज इस वक्त जटायु जमीन पर गिरे हैं। प्रभु श्री राम आगे बढ़कर इस वक्त चले, उन्होंने देखा है कि जटायु के पंख कटे हुए, सारा हाल बताया है। सारा हाल बताने के बाद में जटायु का प्रारंभ हो गया। इधर महाराज थोड़ा और आगे बढ़े हैं और आगे जाने के बाद में भैया आगे सुग्रीव से जाकर के भेंट हुई और सुग्रीव से भेंट हुई है। महाराज सुग्रीव से जब मित्रता हुई है, एक दूसरे में दोनों मित्रता जब हुई, प्रभु श्री राम और सुग्रीव मैया सीता की खोज करने के लिए हनुमान सहित निकले।
आज महाराज एक समुद्र के तीरे पर पहुंच गए। समुद्र के पास में जाने के बाद में जब हनुमान लंका में सीता माँ की खोज करने के लिए पहुंची, सीता माँ की खोज करके वापस आई, इधर रावण को मालूम हुआ है तो महाराज प्रभु श्री राम भक्त हनुमान के पकड़ने के बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी और महाराज पूरी लंका जब लंका जलाई और लौट करके वापस आए, पुल का निर्माण हुआ। आज महाराज क्षमा चाहेंगे, समय के अभाव के साथ संक्षेप बताऊं, इतना समय नहीं है। इधर जब लौट करके वापस आए हैं, हुआ क्या भैया, अब तो रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा है। आज अब रावण पुत्र मेघनाथ युद्ध करने के लिए चला है। ऐसा ही नहीं भैया, आकर के सुदामा दल में ललकार लगाई है। अरे कौन है वो योद्धा तो युद्ध करने के लिए आ रहा है? लक्ष्मण चले भैया। लक्ष्मण ने आवाज लगाई है, मेघनाथ ओए तुम हमें ललकार रहे हो, सुनो इधर महाराज जिस वक्त गर्जना की है मेघनाथ ने,